लोगों को इस तरीके से बताता हूँ जिस तरीके से आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल आप सबके सामने ऐसा कुछ हो रहा है, और आप ये भी समझ पाएंगे कि जिस प्रकार से स्वतंत्र भारत में आप जी रहे हैं, इसे स्वतंत्र कराने के लिए हमारे देश के वीरों ने किस प्रकार से अपनी जान को न्यौछावर किया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो क्लोज करें और तोप के मुहाने के पास आए। मैं इतने देर से तोप के सामने खड़े होकर के इसलिए बता रहा था क्योंकि हमने उदाहरण के रूप में इस तोप को लिया है। ये तोप का मुहाना है। चलिए अब मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। दरअसल अंग्रेजों ने को ये साफ तौर पर समझ आ गया था कि ये जो दोनों वीर हैं पिता पुत्र, वो उनके नाक में दम कर रखे हैं और ईंट से ईंट बजा रहे हैं। उन दोनों ने जिस तरीके से अपनी कविता से लोगों में एक ऊर्जा भरी थी अंग्रेजों के खिलाफ और देश को आज़ाद कराने के लिए, ऐसे में अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत एक राजा के माध्यम से ये पता किया कि पिता पुत्र कहाँ है। स्थान पता चलने के बाद पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने और उसके बाद ये तय किया कि इन दोनों को ऐसी सज़ा देंगे लोग देखने सुनने के बाद थर्रा जाएंगे। उन्होंने ये तय किया कि महाकौशल के बीच चौराहे यानी कि जबलपुर के बीच चौराहे पर तोप के मुहाने पे, ये देख सकते हैं आप, ये तोप है, इस तोप के बिल्कुल मुहाने पे, इस तरीके का ही वो तोप रहा होगा, तोप के बिल्कुल मुहाने पर पिता पुत्र को बांधकर उड़ा दिया जाएगा। मगर उस वक्त भी इन दोनों वीरों को ज़रा भी डर नहीं लगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, बल्कि वो तो ये चाह रहे थे कि उनको जिस तोप से उड़ाया जाए वो तोप भी उनका हो। और हुआ यही, अंग्रेजों ने तोप के मुहाने पर बांधकर पिता पुत्र को उड़ा दिया। जब उड़ाया तो उनके देह के हिस्से 50-50 गज दूर जाकर गिरे। परिवार वालों ने बटोर कर शरीर के हिस्सों को उठाया और अंतिम संस्कार किया। सन 1857 में 18 सितंबर के दिन इन दोनों वीरों को अंग्रेजों ने इतनी खतरनाक मौत दी थी। उनकी इसी शहादत को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति बीते कुछ दिनों पहले तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ इन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के लिए आज जबलपुर पहुंचे थे। इस प्रकार की खबरें हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे और आप भी इन दोनों को अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपनी श्रद्धांजलि दीजिए। जब भी आप इस वीडियो को देखें, इस पूरी कहानी को सुनिए और ये समझने का प्रयास करिए कि आखिरकार जिस स्वतंत्र के रूप में मनाया जाता है और देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति बीते कुछ दिनों पहले तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ इन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के लिए आज जबलपुर पहुंचे थे। इस प्रकार की खबरें हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे और आप भी इन दोनों को अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपनी श्रद्धांजलि दीजिए। जब भी आप इस वीडियो को देखें, इस पूरी कहानी को सुनिए और ये समझने का प्रयास करिए कि आखिरकार जिस स्वतंत्र भारत में हम रह रहे हैं, उस स्वतंत्र भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे वीरों ने कैसे अपने जान की बोली लगा दी थी। भोपाल से विवान तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।